देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपको नोमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा गया था कि कैसे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में, कैसे इसका जो है नोमेनकल्चर करते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको कि किसी भी नाम का कैसे हम फार्मूला लिखते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया गया है तो उसका हम फार्मूला कैसे लिखते हैं। देखिए, यदि आपको नाम दिया गया है कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया गया है तो उसका सूत्र हम कैसे लिखते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ट्रेटा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नाम हम कैसे, इसका सूत्र हम कैसे लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए कि कैसे दिया गया है। सबसे पहला आपको दिया गया टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब सेंट्रल मेटल इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल दी गई है आपको कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको दिया गया है थर्ड, बोला गया है ये थर्ड। और इसमें जो लिगेंड है, क्योंकि ये बाद में बोला जा रहा है तो यहां ये लिगेंड नहीं होगा। लिगेंड इसमें एमीन और डाई एक्वा। एक बात और ध्यान, इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव है। देखिए, यहां कोबाल्ट और ट्रेटा एमीन NH3 और फिर डाई एक्वा H2O की ट्वाइस। अब यहां ब्रैकेट ऐसे आपको बंद किया जाएगा, और क्लोराइड कैसे, और यहां लिख लिया हमने Cl। अब देखिए, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है अमोनिया का वो 0 है, और H2O का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लग रहा है, तो बात स्पष्ट हो गई है कि ये जो +3 है ये ब्रैकेट के बाहर है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। कहां से पता लगा हमें कोबाल्ट, ये हमारे पास पॉजिटिव। अगर यहां पर कोबाल्ट की जगह ये कोबाल्टेट होता, ये होता कोबाल्टेट, कोबाल्टेट होता तो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन वो नेगेटिव होता। लेकिन क्या दिया गया, कोबाल्ट दिया गया, कोई ऐड नहीं है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव है। देखिए अब कैसे इसका जो है हम सूत्र लिखेंगे। इसका जो इसका जो दिया गया है, अच्छा, जो पूरे जो कॉम्प्लेक्स आयन का जो वैलेंसी दिया गया वो 3 है, इसका होता है -1 क्लोराइड का। तो इस वैलेंसी को आप यहां लिखेंगे 3 और इसको यहां लिखेंगे। इसकी वैलेंसी इस पर भेजते हैं, इसकी वैलेंसी ये इस आयन पर भेजेंगे, तो हमारे पास सही फार्मूला NH3 की 4 और एक्वा ट्वाइस, और इस तरीके से ये Cl3। ये हमारा, ये जो नाम दिया गया है इसका हमने सूत्र लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा कि पोटेशियम टेट्रा साइनोनिकेलेट थर्ड। देखिए, पोटेशियम
ट्रेटासाइनो पोटेशियम ट्रेटासाइनो निकिलेट थर्ड अब ध्यान से देखिए कैसे इसका हम सूत्र लिखेंगे। निकिलेट सेकंड है, निकिलेट सेकंड। देखो कैसे इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल वो हमारे पास Ni है, निकिलेट। और ये जो दिया गया है रोमन अंकों में, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब देखिए, अब हमारे पास एक चीज हो रही है जो दिया गया है निकिलेट, तो इसका मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा। अब देखिए हमारे पास लिगेंड ये रहा, देखिए कैसे। अब और धनायन पोर्शन हमारे पास ये हो जाएगा, तो पोटेशियम और ट्रेटासाइनो निकिलेट Ni और CN4। देखिए अब ये जो CN4 दिया गया है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 दिया गया है। अब इस पूरे आयन का बाहर वैलेंसी कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसका हमारे पास +2 है और +-1 CN का होता है × 4, तो +2 - 4 = -2। तो इसका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आया वो -2 आया है पूरे कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स आयन का, और इसका कितना होता है वैलेंसी, +1 होता है। अब सूत्र क्या होगा, 1 और ये 2, इसका वैलेंसी इस पर भेजते हैं, इस आयन का, इसकी वैलेंसी इस पर भेजते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होगा हमारा K2Ni निकेल और CN4, ये सूत्र हमारा होता है। पोटेशियम ट्रेटासाइनो निकिलेट सेकंड, ये हमारे पास इसकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड थी। अब देखिए नेक्स्ट और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। देखिए इसका सूत्र हम कैसे लिखते हैं, ये दिया गया आपको। देखिए ये जो नॉमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो वीडियो नंबर 1 जिसमें मैंने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनकल्चर में जो रूल लिखा है उसमें एक रूल बताया था मैंने, ये जो यदि किसी भी लिगेंड में डाई या ट्राई और ट्रेटा आ जाए तो उसके नाम से पहले बिस और ट्रिस, टेटासिस और इस तरीके से हम उसका नामकरण करते हैं। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले देख लीजिए कि जो क्रोमियम है, इसकी जो हमारे पास सेंट्रल मेटल है वो क्रोमियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब देखिए और एक बात और समझ लीजिए, जो क्रोमियम लिखा गया इसका मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स आयन हमारा पॉजिटिव होगा। अगर ये क्रोमेट होता तब हम कह सकते थे कि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा, लेकिन यहां पर क्रोमियम दिया गया है तो इस सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे, इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, Cr। देखिए एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन को इन से प्रदर्शित करते हैं और ये ट्रिस, देखिए ट्रिस ये 3 है, मैं नियम में समझाया हूं, ट्रिस
और ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहां Cl ले लिया, कैसे इसको देखते हैं। देखिए अब देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है और इसकी +3 लगी हुई है। तो देखिए जब +3 तो ये बाहर जाएगी, +3 पूरे आयन पर। इसकी होती -1। अब इसकी वैलेंसी यहां लिया हमने, इसकी वैलेंसी यहां ली। इस तरीके से हम देखिए Cr इन की थराइस एथिलीन डाइएमीन और Cl3। इस तरीके से हम इस जो हमारे पास नाम दिया गया होता है उसका सूत्र हम ऐसे लिखते हैं। देखिए मैं और एग्जांपल भी आपको बता रहा हूं जिससे आप पूर्ण रूप से किसी भी नाम का आप सूत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में लिख रहा हूं एमीन ब्रोमो या ब्रोमिडो, एमीन ब्रोमिडो और क्लोरो या क्लोरिडो और नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, प्लेटिनेट, 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 प्लेटिनेट। अब देखिए ध्यान से इससे फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें डबल आयन की संभावना नहीं। तो एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्राइटो इसमें 4 लिगेंड है और प्लेटिनेट तो लिगेंड में देखिए ध्यान देंगे आप, एमीन प्लेटिनेट यहां लेंगे और यहां Br और फिर Cl और फिर नाइट्राइटो NO2 और NH3। देखिए ये हमारे पास ध्यान देंगे कि प्लेटिनम की जो दी गई है, प्लेटिनेट का जो सेकंड वैलेंसी दी गई इसकी, प्लेटिनेट सेकंड, तो इसका +2 है और इनका -1 होता है। तो बाहर क्या जाएगा -1 और ये आयन बोला जाएगा, ये आयन बोला जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड जो है हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखिए इसका नाम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये तो दी गई है मेटल, और कोबाल्ट जो नाम दिया गया है इससे बात स्पष्ट हो गई। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव होगा। देखिए कोबाल्ट, हेक्साएमीन, NH3 के 6 और यहां दिया गया हमारे पास ये क्लोराइड Cl। देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो और इसका जो दिया गया थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये पूरे आयन की वैलेंसी हो गई थर्ड। इसकी होती -1, अब इसकी 3 है और इसकी 1 है, तो इसकी वैलेंसी इस पर, इसकी वैलेंसी इस पर। तो फार्मूला हमारा हो जाता है कोबाल्ट NH3 की 6 और Cl3। इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं। और मैं देखिए बताऊं आप लोगों को, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो
कॉम्फेरेट थर्ड, ये हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास कॉम्फेरेट, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल दी गई है उसमें 8 जोड़ा गया तो कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा, तो पोटेशियम हमें पहले लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेटो C2O4 Fe। अब देखना इसकी जो वैलेंसी दी गई है प्लस थर्ड लगी है। अब पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हम ज्ञात कर लेते हैं, या पूरे आयन की वैलेंसी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसकी +3 है और C2O4 एक की यानी कि ट्राई है ये, तो 3 यानी कि इसकी +-2 × 3, क्योंकि C2O4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसका जो वैलेंसी होती है -2 होती है। जब -2 लेकिन है 3 है, तो +3 और -6 = -3 बच जाता है। तो इस पर जो आ जाता है -3 हो जाता है। देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, या इसकी वैलेंसी जो है 1 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो इसकी वैलेंसी इस पर भेजते हैं और इसकी वैलेंसी इस पर भेजते हैं। तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है K3Fe2O4 की थराइस। इस तरीके से हमारा सूत्र ये हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइसोमेरिज्म को, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड विद एग्जाम्पल बताऊंगा, समझाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल लेकर। धन्यवाद।